नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश हो गया है। सीएम धामी ने बिल को पेश किया है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड के सीएम धामी ने यूसीसी बिल को विधानसभा के पटल पर रख दिया है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है। यूसीसी बिल जिसे लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब इसे पटल पर रख दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर यूसीसी को रखा है। इससे पहले देखिए, यूसीसी की रिपोर्ट जो है, लंबा इंतजार इसमें लगा। ये तैयार हुई, तकरीबन 20 महीने से ज्यादा का वक्त लगा और उसके बाद जब यूसीसी तैयार हुआ तो इसकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री सीएम धामी को सौंपी गई और संतोष जाहिर किया उन्होंने इस रिपोर्ट को देखकर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाथ हैं। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाथ की संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। प्रतिज्ञा वितरित की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए। और इसी खबर पर अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं। अनुज, फाइनली विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है यूसीसी बिल। जी बिल्कुल, आज सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी खुश नजर आए। वो यूसीसी की जो बिल की कॉपी थी वो अपने हाथों में लेके, साथ ही साथ उनके साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, शिक्षा मंत्री, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे, जब वो जाने लगे तो एक खुशी और हंसी का माहौल था कि आज ये विधेयक वाला है। ये विधेयक अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और पटल पर रखने के बाद इस पर चर्चा की। हालांकि विपक्ष लगातार विरोध भी कर रहा है और विपक्ष धरने पर भी बैठ गया। विधानसभा के बाहर विपक्ष धरने पर बैठ गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, विधायक प्रीतम सिंह समेत, भुवन कापड़ी समेत भी कांग्रेस के जो नेता थे वो धरने पर बैठ गए। यूसीसी बिल में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विधानसभा की कार्यवाही में हम हिस्सा नहीं लेंगे। जब आपने यूसीसी का बिल हमें नहीं दिखाया है, इसी वजह से हम विधानसभा की कार्यवाही में, तो विपक्ष ने वॉकआउट कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पे यूसीसी का जो बिल है वो रख दिया है एक विधेयक के तौर पे और अब उसमें चर्चा हो रही है, क्योंकि विधानसभा का ये नियम के तहत उसमें चर्चा की जाए, तब उस विधेयक को पास किया जाता है। अभी कुछ ही देर में ये विधेयक पास हो जाएगा और पूरे भारत, चूंकि इस समय उत्तराखंड पे है, तो उत्तराखंड एक इतिहास रचने वाला है यूसीसी को लागू करने को लेकर के। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर बात को बोला भी था कि इस यूसीसी में लगभग सभी धर्म लोग एक समान भाव से जो सरकारी योजना है उनका जो है कम से कम लाभ मिल सकेगा उन लोगों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, इससे पहले बताया गया था कि तस्वीरें, मतलब जो धारा 144 वहां पर लगा दी गई है और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। तो अगर हम विधानसभा की बाहर की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से विधानसभा की अगर बात करें तो बिल्कुल कड़ी सुरक्षा कर रखी गई है। धारा 144 लागू है। करीब 50 मीटर, विधानसभा से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। पूरी पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा गया, क्योंकि विरोध के स्वर लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के तौर पे हो, मुस्लिम वर्ग के तौर पे हो या उत्तराखंड की जो लोकल पार्टी है यूकेडी के तौर पे हो।
अन्य जो पार्टियां हैं, जो उत्तराखंड की और भी अन्य पार्टियां हैं, उनके भी अब विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से विधानसभा से करीब 50 मीटर की दूरी पर नाकेबंदी कर रखी गई है, वहां बैरिकेडिंग लगा के रखी गई है और सभी जो पुलिस के बल के जवान वो वहां पे मौजूद है, तो किसी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए, किसी प्रकार के दंगे ना होने पाए, क्योंकि ये बिल सरकार उत्तराखंड को देना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं और 13 जिलों में करीब 9 जिले पहाड़ के और 3 जिले मैदान के, तो इन सभी जिलों में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसको कम से कम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। इसमें कई ऐसे अमेंडमेंट है, जिस तरीके से चर्चा चल रही है विधानसभा में इसी बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि इस बिल में करीब 450 जो बिल्कुल अनुज, बनाए गए चर्चा हैं, फिलहाल चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है और विधानसभा में भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं, कांग्रेस के विधायक यूसीसी विधेयक को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और इससे पहले आज जब उत्तराखंड का यूसीसी पटल पर रखा जाना था, उससे पहले किस तरह से यहाँ पर खुशी जाहिर की सीएम धामी ने, हमने आपको वो भी बताया। और फिलहाल आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस का धरना किस तरह चल रहा है, धरने पर कैसे बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। यूसीसी विधेयक को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जहां विधानसभा के अंदर चर्चा जारी है यूसीसी पर, आज पटल पर रख दिया गया है, वहीं कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। यशपाल आर्या कुछ और अन्य विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, वॉकआउट कर दिया है उन्होंने और चर्चा में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उनसे पूछा नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो यूसीसी के ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं और इसी वजह से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, अपना ऐतराज जाहिर कर रही है। यूसीसी विधेयक को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है, विधानसभा में कांग्रेस धरना दे रही है और विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में चर्चा जो है वो लगातार जारी है। यूसीसी विधेयक लेकर आना है, फिलहाल पटल पर रख दिया गया है और कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। जो मंच कांग्रेस को मिल रहा है उसी मंच से विरोध किया जा रहा है। फिलहाल आपको बताया कि विधानसभा में भी कांग्रेस का धरना लगातार जारी है और आज उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन रहा है। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश करने से पहले एक्स पर अपना उत्साह जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। हम आपको पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस क्षण को प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण बताया है, गर्व का पल बताया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले पहले राज्य के रूप में हम इतिहास में हमेशा के लिए जाने जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जा रहा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। #यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। पुष्कर सिंह धामी बेहद उत्साहित और ट्वीट कर जाहिर की अपनी खुशी। और अब रुक करेंगे गोवा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो इसके लिए गोवा बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मुझे विश्वास है इस समिट में आए सभी विदेशी मेहमान अपने साथ गोवा की लाइफ टाइम मेमोरी लेकर जाएंगे। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर
7.5% से अधिक हो गई है। ये दर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे भी बहुत अधिक है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से उसका महात्म्य बढ़ रहा है। साथियों, भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। आज भारत में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक 2 गुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जरूरत होती है तो वो 2045 तक 38 मिलियन। और यूसीसी जो है आज विधानसभा पटल पर रख दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इससे खासी नाराज नजर आ रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। ध्वस्त हो चुकी है, आज से पूरा प्रदेश प्रभावित है और जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज भी उसको इंसाफ नहीं मिल पाया है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तमाम विषय हैं। इन विषयों को हम सदन में नियमों के तहत लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है। हमने कहा कि आज इसको आप प्रस्तुत कीजिए, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय हमें दिया जाना चाहिए जिससे कि हम उसका पर्याप्त अध्ययन कर सकें और उसके बाद हम चर्चा में भाग ले सकें। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी तो हम तो उनसे मांग कर रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं होगा तो हम कैसे उस चर्चा में भाग ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले के थालीसेन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को उप जिला अस्पताल बनाने की अनुमति दी है। इसके लिए सीएम ने 4,39,49,000 की राशि की स्वीकृति दी है।
50 बेड वाले इस उपजिला अस्पताल से तकरीबन 1,02,673 लोगों की आबादी को फायदा मिलेगा। तो अस्पताल से 1 लाख से ज्यादा आबादी को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने अस्पताल बनाने की अनुमति दी है और इसके लिए एक राशि भी स्वीकृत की है। थालीसेन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अब उप जिला अस्पताल बन जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था। 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को राज्य का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लान तैयार किया है। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को मेडिकल टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्देश दे दिए हैं ताकि वो इस एक्शन प्लान पर गंभीरता से काम करें और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को राज्य का सबसे उत्तम मेडिकल कॉलेज बनाएं। और देहरादून में चक्राता से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर भारी बर्फबारी हुई। सड़कों पर हर जगह पड़ी बर्फ की वजह से लोग दिक्कतों में पड़े। वहां 6 से 7 वाहन फंस गए हैं। इन वाहनों में तकरीबन 25 लोग सवार थे, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की मदद से निकाला गया। चक्राता से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर एक टूनी मोटरवे है, जहां इन लोगों के वाहन फंस गए थे। हालांकि बाद में हस्तक्षेप हुआ प्रशासन का और इन तमाम लोगों को, तकरीबन 25 लोगों को वाहन से बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल के विकास निर्माण के लिए पुष्कर सिंह धामी ने राशि का ऐलान किया है। स्कूल के विकास निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 1,83,78,000 रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से स्कूल की बाउंड्री वॉल, गेट और गार्ड रूम तैयार किया जाएगा। सरकार की तरफ से स्कूल को मिलने वाली ये राशि आदिवासी बाहुल्य इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सुनियोजित योजनाओं के तहत दी जाएगी। अब आपको संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है, और यह भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और पहले और पौड़ी गढ़वाल में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। बीते 3 फरवरी को तेंदुए ने एक 11 साल की लड़की पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की की मौत हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने का आदेश जारी किया है। वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि तेंदुए को बेहोश करके गिरफ्त में ले लिया जाए। और हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समय हरिद्वार जनपद में जिला पंचायत बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित कई विकास कार्य करवा रही है। उनकी कोशिश है कि आने वाले वक्त में हरिद्वार जनपद को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जा सके। उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है, जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है, उसको कैसे कैसे। और रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील मोहल्ला में लूटपाट की वारदात सामने आई है। 2 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के गले पर चाकू से वार किया और ज्वेलरी और दूसरा सामान लूटकर फरार हो गए। बदमाशों के साथ हाथापाई में महिला लहूलुहान हो गई। वारदात के बाद आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।
महिला की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस अब बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश महिला के ही परिचित रहे होंगे। और पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके से लापता 2 नाबालिगों को पुलिस ने बरेली से ढूंढ निकाला है। इससे पहले इस घटना की सूचना इन लड़कियों के पिता ने दी थी। पिता के मुताबिक 1 फरवरी को दोनों लड़कियां बिना बताए कहीं चली गई थी। लड़कियों की उम्र 14 और 15 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और गुमशुदा लड़कियों को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई। आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। और अब खबर लक्सर से है, जहां मौसम के मिजाज ने हरिद्वार के किसानों को परेशान कर दिया है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से गेहूं सरसों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। 2 दिन पहले इस क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की सरसों की फसल को तबाह कर दिया था। न्यूज़ इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और किसानों से बातचीत की है। क्या कहा है किसानों ने, ये भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।